वेलकम टू सत्वेशु मैत्री। यहाँ पर आज हम एक ऐसे सवाल की बात करने वाले हैं जिसका आंसर हर कोई ढूंढता है, और वो है कि जो मेरी करंट सिचुएशन है उसका आउटकम क्या निकल कर आएगा। ये एक बहुत गंभीर सवाल है। देखिए, यहाँ पर जब हम ऐसी कंडीशन में होती हैं तो हम एक हैंग्ड मैन जैसी अवस्था में आ जाते हैं, और हैंग्ड मैन का मतलब है कि वो अटका पड़ा है अपने विचारों के बीच में, अपने मन के बीच में, अपने दिल के बीच में, और उसके बाद वो इमोशनली भी वीक है और मेंटली भी स्ट्रांग नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है, वो थोड़ा सा चिंतन में आ जाता है और उसके बाद वो आउटकम या इसका भविष्य देखने की कोशिश करता है। जो आपकी वर्तमान कंडीशन है वो हैंगमैन जैसी हो जाती है। तो हैंगमैन करंट में आप लटके हुए हैं ऐसी अवस्था को बताता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है चिंतन मनन ही करना चाहिए और अपने आप को एक डिसीजन पर, एक निर्णय पर लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आपकी प्रिडिक्शन करते हैं, आपको गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने ये 4 कार्ड हैं, इनमें से किसी भी एक कार्ड को आपको चूज़ करना है, और चूज़ करने के बाद आपको दूसरे कार्ड पर नहीं जाना। तो पूरे ध्यान से एक कार्ड चूज़ करिए। यदि आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये कार्ड बोलता है कि इस समय आपको एस्केप लेने की ज़रूरत है। यानी आपने जो कर दिया है ना, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल वर्तमान में आपको नुकसान देंगे, और जो आपके विचार हैं वो अभी लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। तो उसके कारण क्या है, लोग आपको संदेह की नज़रों से देखते हैं, लोग आपको डाउट की नज़र से देखते हैं और आपका विरोध भी करते हैं। तो बेटर रहेगा कि अपने विचारों को या तो वहाँ से हटा लीजिए, या इस जगह से फ़िलहाल के लिए आप हट जाइए और कहीं दूर चले जाइए, या एक ऐसी जगह पूरा चिंतन मनन करने के बाद एक ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर आपके विचारों को एक्सेप्ट किया जाए। देखिए, बहुत बार समय, देश, काल ये सब देखना पड़ता है कि एक ही चीज़ कई जगह बहुत अच्छी भी होती है और एक ही चीज़ कहीं जगह गलत भी होती है। मान लीजिए बारिश है, बारिश जो है किसान के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी गड्ढे बनाने वाले के कच्चे गड्ढे रखे हुए और उस समय बारिश हो जाए तो क्या है, वही बारिश किसी और के लिए नुकसान भी है। तो हमेशा परिस्थिति के ऊपर भी मैटर करता है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो फिलहाल जो आपकी कंडीशन वो है, वो ये बोल रही है कि आपके विचारों का जहाँ पर स्वागत है वहाँ पर चले जाइए और वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलकर आएंगे। फिलहाल ये लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ये समझ लीजिए। फिलहाल वर्तमान की एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपके विचारों का स्वागत नहीं किया जाएगा, या आप जैसे आउटकम चाह रहे हैं वो आपको नहीं निकल कर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने की सलाह देता है, मूव ऑन करने की सलाह देता है। आप भी जिद्दी मत बनिए। अब यदि आपने इस कार्ड को चूज़ करा है तो ये कार्ड बोलता है कि आप अपने जीवन के अंदर जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और आपने ये जो एक्शन लिया है ये बहुत सोचे समझे तरीके से ही लिया है। आपको पता है भली भांति कि आपके रिजल्ट्स क्या आने हैं, और इसका जो आउटकम निकलना है वो आपके मन के अकॉर्डिंग ही निकलना है। आपने एक बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट डिज़ाइन किया है, आपने बहुत अच्छी एक्शन प्लानिंग तैयार की है, और उसके जो रिजल्ट आने हैं वही आएंगे जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि नेचर भी इस समय आपके साथ है। अभी आपके ऊपर है कि आपने बीज कैसा बोया है। अगर आपने कमज़ोर बीज बोया है तो आपके जो फसल है वो कमज़ोर ही होगी। यदि आपने मजबूत बीज बोया है वो आपको पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मजबूत फसल मिलेगी। तो आउटकम आपका आना ही है, अच्छा ही आना है, आपने जैसा सोचा है वैसा ही आना है, लेकिन मैटर ये करता है कि आपने मेहनत कितनी की है। अब हम बात करते हैं इस तीसरे कार्ड की। यदि आपने इस कार्ड को चूज़ करा है तो ये कार्ड बोलता है कि सेलिब्रेशन का समय है। ठीक है, आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट जो निकल कर आएगा वो बहुत अच्छा निकल कर आएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, उस काम में आपके जो सहभागी थे, जिन लोगों ने आपकी हेल्प की थी, उनके साथ भी उसका रिजल्ट आपको शेयर करना है और लोगों के साथ सेलिब्रेट भी करना है। अपनी खुशी को बांटने से खुशी बढ़ती है, तो ये आपको करना है। हाँ, आपको जो है इसके रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। तो सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर। और अगर बात करते हैं आपने इस कार्ड को चूज़ करा है, तो ये कार्ड ये बोलता है कि आप जो भी रिजल्ट निकल कर आए वो आपको मजबूत ही करेगा। यदि आपने जैसा सोचा है वही रिजल्ट निकल कर आता है तो आप एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन के उभरेंगे, और यदि आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आता जैसा आपने फिलहाल सोचा है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद भी आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा, और जब उसके बाद आप मेहनत करेंगे और जो रिजल्ट निकल कर आएंगे वो आपको काफ़ी फ्रूटफुल होंगे। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, ये गाइडेंस आपको अच्छा लगा हो। इन वीडियोस को लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट ज़रूर कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाय।